बाजार में अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडी कराने जाएं तो आजकल क्या रिटर्न मिलता है? मुश्किल से 6.5 या 7% के आसपास, राइट? और अगर इससे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो भाई रिस्क तो लेना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी सरकारी स्कीम हो जहां बिना किसी रिस्क के, बिना स्टॉक मार्केट की टेंशन लिए सीधे 8.8% का सेफ रिटर्न मिले। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल की रणनीति को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो यही है कि क्या सच में बिना किसी रिस्क के 8.8% का इतना शानदार रिटर्न संभव है? इसका सीधा सा जवाब है हाँ, और वो भी एक पूरी तरह से सरकारी जुगाड़ के जरिए। एक मिनट, सरकारी और जुगाड़ दोनों एक ही लाइन में? ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना? क्योंकि देखिए, पीपीएफ जैसे सबसे सुरक्षित सरकारी फंड्स में भी रिटर्न लगभग 7% के आसपास ही रहता है। तो फिर ये 8.8% का जादू आखिर हो कैसे रहा है? चलिए समझते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी रणनीति का जो बेस है ना, वो है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसे हम शॉर्ट में MIS भी कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? इसकी 100% सरकारी गारंटी। बिल्कुल। और इस गारंटी का मतलब बहुत साफ है। आपका निवेश यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित है। कोई धोखाधड़ी नहीं। स्टॉक मार्केट गिरे या उठे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका तय किया हुआ रिटर्न हर महीने बिना किसी टेंशन के सीधे आपके खाते में आता रहेगा। मतलब एकदम पीस ऑफ माइंड वाली मंथली अब इनकम। आगे बढ़ने से पहले इस स्कीम के कुछ बेसिक नियम जान लेना बहुत जरूरी है। आप इसमें महज 1,000 रुपए से अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक लिमिट भी तय की गई है। अगर सिंगल अकाउंट है तो आप अधिकतम 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपए। इसका लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है, जिस पर अभी 7.5% का बेहतरीन बेस इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसा जमा करने पर यह लिमिट आखिर क्यों लगाई गई है। तो देखिए, इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। 7.4% का इतना फिक्स्ड और सेफ रिटर्न आज के टाइम में कहीं और मिलना मुश्किल है। अगर सरकार ये लिमिट नहीं लगाती तो बड़े बड़े करोड़पति अपना सारा पैसा यहीं पार्क कर देते। इसलिए इसे खास तौर पर आम लोगों के फायदे को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। और अब बारी आती है उस असली सरकारी जुगाड़ की जिसका वेट कर रहे थे। यही वो ट्रिक है जो आपके 7.4 को 8.8 में बदल देती है। इसे बस 3 आसान स्टेप्स में समझिए। स्टेप नंबर 1, MIS में निवेश कीजिए, जहां आपका 7.4% का रिटर्न बन रहा है। स्टेप नंबर 2, अब MIS से जो ब्याज आपको हर महीने मिल रहा है ना, उसे निकालकर खर्च करने के बजाय सीधे पोस्ट ऑफिस की ही एक रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD में ऑटो ट्रांसफर कर दीजिए। इस RD पर आपको 6.7% का ब्याज मिलता है। और फिर आता है स्टेप नंबर 3, जहां असल मैजिक होता है, कंपाउंडिंग का मैजिक। RD में आपका ब्याज हर 4 महीने में कंपाउंड होता है। आसान भाषा में कहूं तो आप अपने कमाए हुए ब्याज पर और भी ज्यादा ब्याज कमा रहे होते हैं। इसे ही फाइनेंस की भाषा में इन्वेस्टमेंट रोलिंग कहते हैं। और यकीन मानिए, वेल्थ क्रिएट करने का ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। लेकिन थोड़ा रुकिए, इंटरनेट पर आजकल बहुत से लोग अपना ही अलग गणित लगाकर एक बड़ा भ्रम फैला रहे हैं। वो कहते हैं कि MIS का 7.5% और RD का 6.7% जोड़ दीजिए तो रिटर्न 14% से ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, गणित ऐसे काम नहीं करता। देखिए, जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट से आने वाले मासिक ब्याज को आरडी में डालते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है, उसका सही कैलकुलेशन करने पर आपका एक्चुअल इफेक्टिव रिटर्न 8.8% निकलकर आता है। और सच कहूं तो आज के टाइम में एफडी के 6.5% के मुकाबले बिना किसी रिस्क के 8.8% मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। चलिए इस पूरी बात को हवा में नहीं बल्कि एक एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश किया। अब अगर आप सिर्फ MIS का विकल्प चुनते हैं तो आपको हर महीने करीब 9,250 रुपए का ब्याज मिलेगा। 5 सालों में सिर्फ MIS से आपकी ये कमाई लगभग 5.5 लाख रुपए हो जाती है। लेकिन अब देखिए असली जादू। अगर आप उन 9,250 रुपयों को हर महीने खर्च करने के बजाय चुपचाप अपनी RD में ट्रांसफर होने देते हैं, तो RD की उस कंपाउंडिंग पावर की वजह से 5 साल के आखिर में आपको करीब 1,12,000 रुपए का एक्स्ट्रा मुनाफा होगा। आपका मूलधन तो आपको सुरक्षित वापस मिलेगा ही, लेकिन बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए आपका मुनाफा सीधे 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ जाएगा। है ना कमाल की स्ट्रैटेजी? अब ये सारे नंबर्स और मुनाफा देखकर तो किसी का भी मन ललचा जाए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बहुत ही जरूरी रियलिटी चेक देना चाहते हैं, और वो ये है, पहले अपने निवेश को सुरक्षित करें।
ये बात समझना बहुत क्रूशल है। हम अक्सर रिटर्न्स और मुनाफे के पीछे इतने भागते हैं कि असली सुरक्षा को भूल जाते हैं। इमेजिन कीजिए आपने ये स्कीम ले ली और अचानक घर में कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तब क्या होगा? आपको मजबूरन इस शानदार इन्वेस्टमेंट को बीच में ही तोड़ना पड़ेगा और सारा पैसा हॉस्पिटल के बिल्स में चला जाएगा। इसीलिए ऐसा कोई भी निवेश शुरू करने से पहले आपके पास एक सॉलिड टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। ये सबसे पहली शर्त है। और मान लीजिए किसी इमरजेंसी की वजह से आपको ये निवेश बीच में ही तोड़ना पड़े, तो उसके नियम क्या कहते हैं? जैसा हमने बताया, MIS में 5 साल का लॉक इन होता है। अगर आप 1 से 3 साल के बीच पैसा निकालते हैं तो आपके मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर 2% की पेनल्टी कटेगी। 3 से 5 साल के बीच ये पेनल्टी 1% होती है। 5 साल पूरे होने के बाद ही आप बिना किसी कटौती के अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अपना इमरजेंसी फंड हमेशा अलग रखिए। इस MIS स्कीम में सिर्फ वही पैसा डालना समझदारी है जिसकी आपको अगले 5 सालों तक कोई जरूरत महसूस ना हो। अपना सारा का सारा पैसा किसी एक ही जगह लॉक कर देना कभी भी एक अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं होती। चलिए, अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सबको थोड़ी बोरिंग लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी लगती है, टैक्स। रिटर्न तो कमा लिया, लेकिन टैक्स के नियम समझना भी तो जरूरी है। अच्छी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस इस ब्याज पर पहले से कोई TDS काट कर नहीं रखता, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी ये कमाई टैक्स फ्री है। एकदम सही पॉइंट। नियम बहुत साफ है, ये पूरी इनकम टैक्सेबल होती है। आप साल के आखिर में जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, चाहे वो 10% हो, 20 हो या 30%, आपको उसके अनुसार इस ब्याज पर टैक्स चुकाना ही होगा। और हाँ, अपना एनुअल ITR फाइल करते समय इस इनकम को डिक्लेयर करना पूरी तरह से अनिवार्य है, तो इसे भूलिएगा मत। तो अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये रणनीति किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। देखिए, ये स्कीम रिटायर्ड लोगों और बुजुर्गों के लिए तो बेहतरीन है ही, जिन्हें हर महीने एक फिक्स्ड और सुरक्षित कैश फ्लो चाहिए। इसके अलावा फ्रीलांसर्स और क्रिएटर्स, जिनका बिजनेस कभी-कभी थोड़ा धीमा पड़ जाता है, उनके लिए भी ये एक बहुत ही मजबूत बैकअप का काम करती है। इसके साथ ही वो युवा जो अपनी फिक्स डिपॉजिट से तो बेहतर रिटर्न चाहते हैं लेकिन रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, उनके लिए भी ये एक शानदार ऑप्शन है। और हाँ, अगर आपने हाल ही में कोई प्रॉपर्टी बेची है या कहीं से आपके पास एक मुश्त बड़ा फंड आया है, तो उस पैसे को MIS और RD के इस कॉम्बो में डालकर आप अगले 5 सालों तक पूरी शांति के साथ एक बेहतरीन रिटर्न एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर एक बहुत ही अहम सवाल आपके लिए है। क्या आपका मौजूदा निवेश इस सही सरकारी जुगाड़ का फायदा उठा पा रहा है, या फिर आपका मेहनत का पैसा बस किसी सामान्य FD में पड़ा 6 या 6.5% ही कमा रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। फाइनेंस की दुनिया में सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस चर्चा को देखने के बाद एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का रिव्यू जरूर कीजिएगा, ताकि आप भी जीरो रिस्क पर अपने रिटर्न्स को इस स्मार्ट कॉम्बो से बढ़ा सकें। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर से आपको कुछ नया और वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। ऐसे ही काम के विषयों को आसानी से समझने के लिए हमारे साथ